ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। और ये जो समय बदलने का है ना, वो मिथुन राशि की बात करेंगे और अगस्त महीने में आपके लिए किन चीजों में लाभ है और किन चीजों में नुकसान है, क्या सावधानियां बरतनी, क्या उपाय करने हैं, इसी विषय पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख होता है निरोगी शरीर। तो स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे अगस्त के महीने में, तो मैं बोलूंगा आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सर्दी जुकाम ज्यादा होता हो या फिर आप कुछ जल्दी सर्दी पकड़ती हो, जल तत्व से संबंधित कोई न किसी प्रकार की बीमारी रहती हो, स्किन से संबंधित कोई बीमारी रहती हो, तो आप सावधान रहिए। अन्यथा कोई बड़ी समस्या अगस्त के महीने में दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो आप अच्छे हैं, इतना समझ लीजिए। स्वास्थ्य के साथ साथ में मैं अन्य चीजों को भी जोड़ लेता हूं। स्वास्थ्य ठीक, तन सुख, तो क्या मन भी सुख है, सुखी है? तो मैं बोलूंगा मन भी सुखी है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों से साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, अगर अभी तक अच्छे हैं तो। अन्यथा ये जो बुध है, ये कर्क राशि में अर्थात चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की जो राशि है वो, चंद्रमा तो शत्रु नहीं मानता है बुध को, लेकिन बुध का शत्रु है चंद्रमा। आप किसी को साथ, किसी को अगर ठीक नहीं समझते हैं, फिर भी आप उसके घर जा रहे हैं, तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। उसी तरीके से ये जो बुध है वो शत्रु के घर में है। जब भी शत्रु के घर में होता है ग्रह, लगभग 20-25% से ज्यादा रिजल्ट देता नहीं है। अब जब 20-25% से ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो होगा क्या? आपको लापरवाही तो नहीं बरतनी है, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो। आप अस्वस्थ नहीं हो रहे हैं, रोगी नहीं हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही बरतने की सलाह तो कतई नहीं दी जा सकती है। एक दूसरी बात यह है, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, सबके साथ करना मन से नहीं बुद्धि से निर्णय लीजिए। क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो मन का ग्रह है और बुध जो है वो बुद्धि का ग्रह है। आप मन और बुद्धि के बीच में संघर्ष करेंगे इस महीने, पूरे महीने। आप एक तरफ आपका मन कहेगा कि मुझे ये निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेकर के हो, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर के हो, चाहे रिश्तेदारों में हो। आप मन और बुद्धि के बीच में संघर्ष करेंगे, संतुलन नहीं बना पाएंगे। उस संतुलन बनाने के लिए बनाने का एक ही तरीका है, वो आप मन को साइड में रखिए, बुद्धि से काम कीजिए। कुछ भी हो, ये मत सोचिए कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद ये बुरा मान जाएगा या मान जाएगी। ऐसा करेंगे जो आपके लिए लाभ होगा, वो निर्णय आप लीजिए और वही निर्णय आपके लिए हितकर है, आपके लिए श्रेष्ठ है। ये आप समझ कर चलिए, ठीक है? कंफ्यूजन मत पालिए, कंफ्यूज होंगे। खासकर एक मामले में और आप कंफ्यूज होंगे, अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो आप और ज्यादा संघर्ष कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपके लिए बुध वहां पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वाणी पर संयम रखना है और रखेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। वैसे भी 17 अगस्त तक बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ है आपके लिए। किन किन मामलों में शुभ है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, टोटल कंफ्यूजन है, फिर भी आपको सामने वाले को दिखेगा कि ये कॉन्फिडेंट है और अंदर से आप कंफ्यूज है। ये स्थिति होगा। एक दूसरी बात यह है, बुधादित्य नामक राजयोग की वजह से आप, चाहे सरकार से हो, चाहे शासन प्रशासन इत्यादि से हो, पॉलिटिकल लोगों से हो, या फिर पॉलिटिक्स कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, आप सफल हो रहे हैं पॉलिटिकली, ये मानकर चलिए। यानी कि पॉलिटिक्स का शिकार कम से कम हो रहे हो अभी तक, तो इस महीने नहीं होंगे, ये मानकर चलिए आप। ठीक है जी। और वहां का बुध तो एक ही बात कहता है,
मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। है ना? मीठी वाणी बोलिए, बस आगे बढ़ दूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिए। चलिए फिर से विषय पर लौट कर वापस आता हूँ। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं शुक्र की कर लेते हैं। देखिए शुक्र आपकी ही राशि में बैठे हैं, 21 अगस्त तक आपकी राशि में रहेंगे। शुक्र और गुरु मिलकर के यहाँ पर गजलक्ष्मी नामक राजयोग बनाएंगे और गजलक्ष्मी नामक राजयोग से पैसा आता है। गजलक्ष्मी नामक राजयोग से अगर आप अपने संतान की किसी प्रकार कोई शुभ संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपके लिए शुभकामना मेरी तरफ से भी आप सुनने जा रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, आप कोई मांगलिक कार्य घर में करना है, यानी कि कोई बच्चों के संस्कार करने हैं या फिर विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वो जो वर या वधू की तलाश है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में यहाँ पर और एक बात है कि केंद्रेश त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ हो रहे हैं, लग्नस्थ हो रहे हैं, राशिस्थ हो रहे हैं शुक्र। इसका तात्पर्य ये है कि आप शैक्षिक क्षेत्र में भी, चाहे आप किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हों, आपके लिए शुभ है, अच्छा है। बस उम्र का प्रभाव अपने ऊपर आने मत दीजिएगा। तात्पर्य आप समझ गए होंगे। आप अगर युवावस्था में हैं, उम्र का ध्यान रखिए। उस एनर्जी को, उस उत्साह को आप पढ़ाई पर लगाइए। आप सफल व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़े से भटकने की संभावना भी बनती है, चूँकि गुरु के साथ में है, थोड़ा-सा रोकने की कोशिश भी होगी, भटकने की कोशिश भी होगी। भटकाने के योग थोड़े ज़्यादा हैं, भटकना मत। किसी भी स्तर में हो आप, भटकना मत। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जाकर के शुक्र वैभव का ग्रह है। शुक्र इसके साथ में विदेश का ग्रह भी है। अगर आप विदेश में रहते हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, कोई भी हों आप, या एमएनसी में काम करते हैं, अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए शुभ है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये दोनों ही ये क्षेत्र में अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताया, और भी बहुत कुछ कहना है, चूँकि समय का अभाव है, आपको अंतिम में उपाय बताता हूँ कि उपाय के तौर पर आपको करना क्या है। सबसे पहले तो कोई भी काम शुरू करना हो, उससे पहले गणेश जी का नाम लेना है। नंबर 1, गणेश जी का नाम अर्थात ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना है। एक, दूसरी बात ये है कि आप जितना ज़्यादा नेचर से प्यार करेंगे, जैसे पौधों पर पानी दीजिए, पौधों को पानी दीजिए, घर में पौधे रखिए, पानी दीजिए, या फिर शाम होने के बाद पेड़-पौधों को मत छुइए, मत उनको स्पर्श मत कीजिए, उनको भी सोने दीजिए, उनको भी आराम करने दीजिए, है ना? अनावश्यक रूप से पेड़-पौधे पत्ते मत तोड़िए, पेड़ों की जड़ें मत उखाड़िए, ये आप करिए, इससे आपके शुभ होगा। बाकी मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बता दिया, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।